जी, देखिए बाजार तो अब कहीं जैसे आपने बोला थोड़ा-सा अटक-सा गया है और लास्ट 4-5 महीनों से अब खाली 400-500 पॉइंट की ब्रॉडली एक 500-600 पॉइंट की रेंज ही है। तो जैसे मैंने लास्ट शो में बोला नीचे में 22,150 और ऊपर में कहीं 22,750 22,800 के पास अटक रहा है। अब वो लेवल्स थोड़े-थोड़े हर महीने में 30-30 पॉइंट बढ़ रहे हैं, इसलिए वो लेवल्स बढ़ गए बट 22,500 22,600 एक इम्पोर्टेंट लेवल्स थे इनिशियली जनवरी फेब में ये लेवल्स इम्पोर्टेंट थे। तो पॉसिबली वो ब्रेकआउट होने के बाद जैसे आपने बोला वो 22,500 के आसपास थोड़ा सपोर्ट लेने की माफ कीजिएगा थोड़ा सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है बट थॉट यही है कि देखिए ब्रॉडली एक ये रेंज है एंड ओवरऑल मीडियम टू लॉन्ग टर्म हमने जैसे बोला लास्ट शो में भी कि भाई रिस्क रिवॉर्ड्स अब थोड़े से स्लाइटली नेगेटिव हो गए हैं। तो फिलहाल तो मैं भी कहूंगा कि एक रेंज है 22,150 से लेके मोटा मोटी 22,750 22,800 की ये रेंज बन गई है तकरीबन 650 पॉइंट की और इसी रेंज में फिलहाल ट्रेड कर रहा है। तो ज्यादा कुछ नहीं है इंडेक्स के लेवल्स पे बोलने के लिए। ओके, रेंज में ट्रेड कर रहा है और ये दिक्कत बनी। चलिए फटाफट सवाल लेना शुरू करते हैं। पुनीत वर्मा रायबरेली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पुनीत जी नमस्कार, पूछिए। नमस्ते सर। सर मैंने अडानी ग्रीन एनर्जी को 500 के भाव पे लिया था, तकरीबन 325 शेयर। तो सर मुझे प्रॉफिट तो काफी हो रहा है, तो मुझे इसे सेल कर देना चाहिए या अभी और होल्ड करना चाहिए? सेल क्यों करना चाहिए? मतलब डर लग रहा है इसलिए सेल करना चाहिए या कोई खास वजह है? नहीं सर, प्रॉफिट तो बुक हो चुका है, काफी हो चुका है। तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि अभी और आगे जाएगा या फिर मुझे 5 जून तक वेट करना चाहिए? 5 जून को क्या है सर? इलेक्शन के रिजल्ट। उससे क्या लेना देना अडानी ग्रीन का? सर वो लग रहा है मुझे कि आगे बहुत आगे जाएगा। अच्छा ओके, सरवेन जी बताइए अडानी ग्रीन में क्या करना चाहिए? पैसा तो मस्त बन रहा है इनका। देखिए वापस से हमेशा से कुछ महीनों में सालों में अब ये न्यूज में हमेशा गिरा रहता है। वापस कुछ आई थिंक न्यूज आया हुआ है यहाँ पे। तो मेरा थॉट तो यही रहेगा कि भाई पहले तो मैं इसको अवॉइड ही करना चाहूंगा बट ये तो मुनाफे में है तो आई थिंक और मुनाफा बुक भी कर चुके हैं तो मैं इनके ऊपर ही छोड़ूंगा। आज तो मुझे इसको पास करना पड़ेगा। ओके, ये इसको पास करें सरवेन जी, लेकिन 4 जून को रिजल्ट आएंगे लोकसभा चुनाव के, तो इसमें ऊपर नीचे उतार चढ़ाव हो सकता है, इसलिए आप करें। तो पुनीत वर्मा जी देखिए, एक अच्छी स्ट्रेटजी होती है, अगर आप बहुत मुनाफे में है तो थोड़ा बुक कर लें, बाकी फ्री के हो जाएंगे, फिर आप उनको रखें और नई एंट्री से भी बचें। तो ये आपको एक रडार पर रखना चाहिए स्ट्रेटजी। सरवेन जी 2 स्टॉक पे आपकी राय चाहिए इससे पहले कि मैं और कॉलर्स लूँ। एक दीपक नाइट्राइट, बहुत दिनों बाद क्या ब्रेकआउट मिला क्या मुझे नहीं पता चार्ट पे, लेकिन 2600 पार कर गया है बहुत दिनों बाद। और बहुत दिनों बाद टाइटन टूट गया 6%। दोनों राय बताइए। देखिए टाइटन तो सबसे पहले टाइटन आ गया सामने। तो टाइटन में तो थॉट यही है कि भाई जो पहले भी बोल रहा था कि भाई अब यहाँ थोड़े प्रेशर्स रहेंगे और ऊपर में भी स्टॉक में प्रेशर्स रहे। अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है यहाँ 3700-3800 के आसपास अच्छे डिस्ट्रीब्यूशन हुए। तो अब तो आप नया ब्रेकडाउन ये आज जैसा दिख रहा है, शाम तक वॉल्यूम्स क्या करता है वो देखेंगे बट फिलहाल तो वॉल्यूम्स ब्रिस्क हैं, अच्छे हैं वॉल्यूम्स। और जितना मुझे भी दिख रहा है लास्ट 4-5 सत्रों का जितना वॉल्यूम था उतना सुबेरे ऑलरेडी अभी 10 बजा है और ये 10:30 बजा है और ये ट्रेड उससे ज्यादा वॉल्यूम हो गया है। तो ये वॉल्यूम लेग ब्रेकडाउन है। 200 दिन का लॉन्ग टर्म एवरेज जो अभी तक लास्ट 15 दिन तक सपोर्ट दे रहा था वो वायलेट हो चुका है। तो अब यहाँ से जैसे मैंने बोला लॉन्ग टू मीडियम टर्म रिस्क रिवॉर्ड सब्जेक्ट। बताओ सर। सर इंजीनियर इंडिया का 200 शेयर 238 का बाइंग, लॉन्ग टर्म व्यू चाहिए। 238 का बाइंग और लॉन्ग टर्म का व्यू चाहिए। बताइए भाई सरवेन जी, इंजीनियर्स इंडिया लॉन्ग टर्म के लिए। देखिए लॉन्ग टर्म तो स्टॉक सही है बट वही है कि अब टाइमिंग इनकी एंट्री थोड़ी सी ऊपर के लेवल्स पे है। ये जो लास्ट 10-12-15 महीनों की जो रेंज है उसके अपर एंड पे ये आए हुए हैं। तो थॉट यही है कि भाई फिलहाल बने रहे, अगर लॉन्ग टर्म का ध्यान है तो बने रहे, मैं इनको यही बोलूंगा। ओके, लॉन्ग टर्म के लिए तो बने रहिए भैया सोनू जी, कोई दिक्कत नहीं, कोई चिंता नहीं, और स्टॉक बड़े मजबूत ट्रेंड में दिख रहा है। अगला सवाल है पीयूष पाटीदार का, डूंगरपुर राजस्थान से। पीयूष जी नमस्कार सर। नमस्ते सर, पीयूष पाटीदार बोल रहा हूँ सर। गुड मॉर्निंग सर। जी बताइए सर। सर मेरे पास अडानी विल के शेयर पड़े सर। किसके? अडानी विल्मर। अडानी विल्मर के, ओके। हाँ सर, 248 पर है सर शेयर। 248 सर शेयर पड़े मेरे पास। 248 पे कि 348 पे? नहीं, 248 शेयर पड़े और 358 प्राइस है सर उसकी। ओके, तो सर इसमें होल्ड करूँ या सर बाय करूँ? सरवेन जी अडानी विल्मर में होल्ड करें क्या आप पाटीदार जी?
देखिए पूरे ग्रुप पे थोड़ा सोचना चाह रहा हूँ, और इन द सेंस कि वैसे भी अवॉइड ही करता हूँ जहाँ पे बहुत ज्यादा न्यूज डेवलपमेंट्स रहते हैं, बट अब ये शेयर तो चला ही नहीं था। मतलब ये शेयर जब बाकी सारे शेयर रिकवर किए तो ये बिल्कुल रिकवर नहीं किया इनिशियल पहले न्यूज के ब्रेकआउट के न्यूज के बाद। तो आई थिंक अब वर्स्ट केस इसका जो रेंज बना हुआ है लास्ट 12-15 महीने का, वो 300 से 400 के बीच का रेंज है फिलहाल, तकरीबन बीचों बीच चल रहा है। तो कोई बहुत विशेष रिस्क रिवॉर्ड नहीं है, बट अब इनका ताजा ताजा ट्रेड है और लकीली नीचे के भाव से ट्रेड है, तो चाहे तो बने रहे। मेरे पास कोई बहुत स्ट्रांग व्यू नहीं है। ओके, बहुत स्ट्रांग व्यू नहीं, लेकिन आपका चूंकि लेवल नीचे पे है तो आप इसमें बने रह सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ना चला है ना बहुत ज़्यादा अभी फिलहाल ना बहुत ज़्यादा गिरा। एक और क्वेश्चन क्विकली, सोमेश सुथार जालौर राजस्थान से। सोमेश जी बताइए। हेलो सर। जी सर मेरे को शेयर लिया हुआ है सर 132 के भाव से। तो सर अब मैं क्या करूं सर, इनको मैं रखूं के बेच दूं सर शेयर का? सर जी मेटल में तो घूम फिर के तेजी आ रही है, हालांकि स्टील में उतनी बड़ी तेजी नहीं, लेकिन फिर भी इनका ट्रेड बहुत प्रॉफिटेबल है। क्या करना चाहिए, सेल में बने रहें क्या? देखिए जब तक चल रहा है मोमेंटम तब तक बने रहें। गए महीने का भी ठीक ठाक इसका सेटअप बना था, और अब मोमेंटम चल रहा है तब तक चाहे तो बने रहें, प्रॉफिट में है। तो मेरे हिसाब से कॉस्ट से 8-10 रुपए ऊपर एक स्टॉप लॉस ट्रेलिंग बना के मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहे। जैसे मैं सबको लास्ट शो में बोल रहा था कि टिल 4th ऑफ जून से थोड़ा पहले जितना आप बने रह सकते हैं, नेक्स्ट 15-20 वर्किंग डे, 15 वर्किंग डेज के आसपास आप बने रहिए, और जो एक्स्ट्रा जूस निकलता है वो निकालने की कोशिश करें। गुरुग्राम से प्रमोद जी नमस्कार सर, बताइए। नमस्कार जी। हाँ, मेरे पास MRF के 8 शेयर हैं। ओके। हेलो। हाँ सुन रहा हूँ मैं। हाँ, इसकी मेरी एवरेज मैंने 41,500 से लेना खरीद चालू किया था जब 1,55,000 रुपए इसका रेट था। आपने कब MRF देखिए भाई चार्ट पे? जी क्या किया जाए? जैन साहब का स्ट्रेटजी है कि जैसे खरीद लो, अभी 1,36 चल रहा है, अभी 1,28 चल रहा है, 1,36 इनकी खरीद 1,41,42,000 बेच देंगे। जी 9 लाख रुपए फंसा के 50,000 रुपए कमाना सही स्ट्रेटजी है क्या? नहीं, इसमें दो चीजें हैं। एक तो इनसे पूछूंगा कि जब इन्होंने इनिशियली इसको ट्रेड करना शुरू किया था नीचे के लेवल्स पे, कहते हैं कि 10 साल से कर रहा हूं, तब कितने शेयर ट्रेड करते थे? बताइए जैन साहब। मेरे पास 7-8 शेयर होते थे, अपने लिया 5,000 ऊपर हुआ बेच दिया। मेरा का फंडा ये है कि मेरा पैसा सेविंग बैंक में पड़ा है, जहां से मुझे 2.5% का इंटरेस्ट मिलता है साल का, और मेरे को अगर इसके अंदर लगा करके 6% का 60% का मिल जाता है तो वहां से 3 गुना मिल जाता है। मेरा 60% भी मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि बैंक FD का रेट भी 60% ही चल रहा है। नहीं तो आप अपने सवालों के खुद ही जवाब दे रहे हैं। देखिए रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न अगर 7%, 6-7% का ही आपका एम था, तो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न FD में भी आपका उससे ज्यादा ही बन रहा है, तो आपको तो बाजार में होना नहीं चाहिए। बट ये केस स्टडी आई थिंक आपकी सबके लिए इंपॉर्टेंट है कि कोई भी स्टॉक कुछ भी हो, चाहे वॉरेन बुफे साहब ने लिया हो या किसी एक इंट्राडे प्लेयर ने लिया हो, हर आदमी ने ये सोच के लिया कि एक ना एक दिन जरूर बेचूंगा। कोई भी स्टॉक या तो कोई भी कंपनी कोई अमृत पी के तो पैदा नहीं हुई है, कोई पारसमणि तो है नहीं कि हमेशा चलती रहेगी। अब आप इतना दूर इसको ले आए हैं ट्रेड करते करते, हमेशा 6-6, 8-8 शेयर, अगर इस भाव से आप अटक गए और वापस खुदा ना खास्ता नीचे के लेवल आ गए 70,000 के, 80,000 के, या मानिए जहां से आपने स्टार्ट किया था इनिशियली 50,000 से ट्रेडिंग, तो आपके तो सारे पैसे यहीं अटक गए ना। आपने कमाया कुछ नहीं, जितना आपने कमाया वो सब अब आपने ऊपर में चढ़ावा दे दिया। तो ये कॉन्स्टेंटली एक ही स्टॉक को चेस करना एक अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं है। कहने का मकसद ये है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्टॉक 50,000 आ जाएगा, बट मैं कह रहा हूँ किसी भी एक ही स्टॉक के पीछे हाथ धो के पड़े अगर आप हैं, तो उसको कहीं ना कहीं तो आपको छोड़ना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको उसको छोड़ना पड़ेगा। जब वो बहुत ओवरबॉट या बहुत कई सालों तक चल लेगा तो आपको कहीं ना कहीं उसको छोड़ना पड़ेगा। आप एक ही चीज के पीछे नहीं पड़ सकते। तो ये स्टॉक ऑलरेडी आप पहले समझ लीजिए कि कहां से कहां आ गया है। ये 700 रुपए का भाव था इसका 2001 में, ठीक है, और आज ये कहां पहुंचा हुआ है? 30 टाइम्स ऑलमोस्ट ये स्टॉक पहुंचा हुआ है। 30 टाइम्स मैं कहने कम बोल दिया, ऑलमोस्ट 70-80 टाइम्स स्टॉक पहुंचा हुआ है। तो अब यहाँ से और कमाई मुझे नहीं लगता लॉन्ग टर्म में होगी आपकी। मेरी तो राय है कि आप जो 1,28,000 में जितना भी आपने माल लिया है, 3-4-5 शेयर जो आपने नीचे में लिए हुए हैं ना, उनको आप बेच दीजिए, और बाकी पे आप 1,20,000 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ये मेरी राय रहेगी। ओके, इतने हैवी टिकट साइज पर ट्रेड करना, वो भी 5% रिटर्न के लिए, थोड़ा सा जैन साहब स्ट्रेटजी रिथिंक करिए अब एक बार आप। मतलब रिस्क रिवार्ड बहुत बढ़िया नहीं दिखा। 5% रिटर्न के लिए आप इस पर इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं।
इनको तो खाली पैसा अपने एफडी में डाल देना चाहिए, क्योंकि इनकी एक्सपेक्टेशन ही 6-7% की है, तो इनको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, आरबीआई वाले सॉवरेन बॉन्ड में डाल दें, वहां पे भी नेट ऑफ टैक्स 5-5.5% आराम से मिलेगा, उसमें तो चिंता भी नहीं है। खैर एनीवे, अपनी अपनी स्ट्रेटजी हो सकती है। प्रमोद सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगला सवाल है विजय गौड़ का, नोएडा से हमारे साथ जुड़ना। विजय जी नमस्कार सर। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया सर, आप बताओ। सर ये Q4 रिजल्ट के जो है 29-26 पे एक फर्स्ट डिप पे लिए थे हमने 100 शेयर है, और रिजल्ट तो अच्छा आया था, अनुमान भी थे कि भाई 3400-3300 तक का भाव बढ़ के जाएगा, लेकिन पिट ही रहा है तब से शेयर ये लगातार। 2850 पे आ गया। हाँ सर, वही। और 100 शेयर हैं आपके पास जी। Q4 रिजल्ट अच्छा आया था, अनुमान भी सारे ब्रोकरेज फर्म्स का ये था कि लगभग 3300-3400 तक जाएगा, लेकिन पिट ही रहा है लगातार। आप इन्वेस्टर है कि ट्रेडर है? नहीं, मैं इन्वेस्ट कर लेता हूँ सर। ओके, तो अभी तो रिजल्ट आया हुआ, मैं ख्याल महीना भर भी नहीं हुआ। हाँ, मतलब जिस दिन रिजल्ट आया था उसके बाद जब फर्स्ट डिप दिया था, ब्रोकरेज फर्म जब दे रहे थे, ब्रोकरेज फर्म की सारी रिपोर्ट आ रही थी कि भाई 3400 तक का जाएगा, तो मैंने फर्स्ट डिप पे ले लिया था। मैंने कहा चलो आज गिरा है, थोड़ी बहुत डिप पे ले लेते हैं तो कुछ 100-200 पॉइंट दे जाएगा। ओके सरवेन जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज 2926 रुपए में खरीदा है गौड़ जी ने, अभी चल रहा है 2850, और है इन्वेस्टर, अभी क्या करना चाहिए इनको? देखिए मेरे हिसाब से तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट और थोड़ा ट्रेडिंग का भी इनका दोनों प्ले लेके चल रहे हैं। अगर ट्रेडिंग नहीं हुई तो इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर देंगे, ऐसा ही मान के चल रहा हूं मैं। ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं, मतलब कोई अब वही है कि उसमें कौन लोग जल्दी उस चीज को सुधार लें और एक ही कोई टाइम फ्रेम ट्रेड करें। तो मैं इनके फ्लेवर से समझ के चलता हूँ कि भाई 2800 का एक स्टॉप लॉस जरूर यहाँ मेंटेन करके रखें। मेरे हिसाब से 2800 के नीचे 2798 पे एक स्टॉप लॉस बना के रखें, क्योंकि किन्हीं कारणों से अगर वो लेवल्स टूटे तो फिर इसका जैसे पूरा बाजार अब या काफी सारे स्टॉक जो हम डिस्कस करें जो अपने लंबी अवधि के 200 दिन के एवरेज के आसपास या उनसे नीचे ट्रेड होना शुरू हो गए, और मैं क्वालिटी नेम्स की बात कर रहा हूँ, ब्लू चिप्स की। टाइटन उनमें से एक है जिसने आज तोड़ा है, हमने अभी इसको डिस्कस किया। तो पॉसिबली अगर ये हो गया, इसका 2800 टूट गया, तो ये अपने लॉन्ग टर्म एवरेज की तरफ चला जाएगा, 2600 की तरफ, 2630 2640 की तरफ जाएगा। तो मेरे हिसाब से इनको 2800 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 2800 का स्टॉप लॉस रखिए। और गौर साहब, जब आप ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप में ट्रेड करते हैं ना, तो आप ये तो ट्रेडर रहिए या इन्वेस्टर रहिए, दोनों मिक्स करके मत चलिए। और रिलायंस जैसे जो दिग्गज शेयर हैं वो 10-15 दिन की चाल पर डिसाइड नहीं होते, अनलेस कि आप डे ट्रेडर हैं। तो खैर, ये आपको जो सलाह दी है सरवेन ने, इसको आप चाहें तो अमल कर सकते हैं। और इस पर एक डिस्क्लोजर तुरंत, क्योंकि जो चैनल आप देख रहे हैं और जो रिलायंस इंडस्ट्री, दोनों के ओनरशिप सेम है, इसलिए आप कोई भी राय एक और किसी और से लीजिएगा, सिर्फ मेरी राय पे भरोसा मत करिए, या सरवेन जी की राय पे ही भरोसा मत करिएगा। यहाँ पे क्विकली एक सवाल और लेते हैं। सलील महाजन चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सलील जी नमस्कार। How are you, Neeraj? I'm very good, sir. Thank you so much. How are you? I'm fine. Tell me, sir. Actually, I have purchased 200 shares of Inox Wind at 650, and in anticipation that the results will be good, and the results are also good, but I mean the price is stuck up over there. Okay. So give me some advice. I mean, I can keep it for long term. Actually, I am a long-term investor only. Okay, no problem. Sarven, what to do with Inox Wind? देखिए अभी तो स्टॉक शॉर्ट टू मीडियम टर्म में सेटअप्स अच्छे हैं, हाई टॉप बना चुका है, जहां पे भी मार्केट कहीं स्ट्रगल कर रहा है, ये अपना बाजार के साथ टॉप बनाया और परफॉर्म भी किया है पिछले राइज में। तो मेरे हिसाब से आई थिंक अगर लॉन्ग टर्म वाले हैं तो आई थिंक ट्रेड में बने रहें, और कहीं मेरे हिसाब से अगर लगाना चाहें तो एक स्टॉप लॉस जरूर रखें। मुझे लगता है कि एक डिसेंट स्टॉप लॉस तकरीबन 540 के हल्का नीचे 538 पे एक डेली क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस रखें और फिलहाल ट्रेड में बने रहें। ओके, स्टॉप लॉस के साथ